लेकिन निफ्टी पर आते हैं। कल 100 अंकों की तेजी निफ्टी में और निफ्टी बैंक में 700 अंकों की तेजी। अगर हम 3 दिन मिला दें तो निफ्टी बैंक की तेजी करीब करीब 3000 पॉइंट के आसपास की हो गई है। पहले निफ्टी की बातचीत करेंगे डिम्पी। आज आपको लगता है कि चौका लगेगा? कल भी वैसे संकेत थोड़े कमजोर थे गिफ्ट निफ्टी से, लेकिन बाजार ने दिखाई स्ट्रेंथ अपने मैक्रोस पर कल बाजार चला है। आज आप क्या सलाह देंगे और क्या करना चाहिए? मान लीजिए ये 50 अंक के नीचे अगर इसी गैप के साथ एज इट इज खुल जाए तो बाइंग करें या फिर आज थोड़ा सा ओपनिंग के बाद का वेट कर लें? ये थोड़ा 50 अंक कम हो गया। अगर ये 150 अंक मिलता तो मैं आपकी इस बात को बिल्कुल 100% कंटिन्यू करता कि आपको बाइंग कर लेनी चाहिए। लेकिन ये क्योंकि 100 पॉइंट ही गिफ्ट निफ्टी अपने आप में रिकवर कर चुका है, फिर भी क्योंकि जब तक अपने बाजार आप खुलते नहीं है तब तक एकदम से स्ट्रॉन्ग रिएक्शन अभी बताऊंगा नहीं। यानी कि आपको लेना है कि नहीं लेना, अभी रुकना पड़ेगा थोड़ा सा देखने के लिए कि ओपनिंग कहाँ पे हमारे को होती है। लेकिन मैं दो चीज़ें क्लियर कर देता हूँ। ये चार्ट आपके हमने स्क्रीन पर ड्रॉ करवाया, आप देख रहे हो कि डाउनफॉल चैनल में थे हम, उस चैनल से अब हम बाहर निकल चुके हैं। ये आप अच्छे से देख पा रहे हो कि मैंने एक चैनल ड्रॉ किया हुआ, एक बार का रेजिस्टेंस, दूसरी बार उसके नीचे का रेजिस्टेंस था, फिर हमने बॉटम्स बनाने शुरू किए, इसको तोड़ा, फिर दूसरी बार जो सपोर्ट लिया 22,800 पे सपोर्ट लेके वापस गैप आ गए। एक बार का गैप, दो बार का गैप, तीन बार का गैप, और कल हमने फाइनली उस ऑरेंज लाइन जो मैंने आपको रेजिस्टेंस के तौर पर बताई थी उसके जस्ट ऊपर क्लोज किया है। इसका मतलब ये तो तय हो गया कि बाजार काफ़ी स्ट्रांग है। ये पिक्टोरियल ग्राफिक्स हैं, यानी कि पिक्चर की फॉर्म में है, नंबर्स की फॉर्म में भी आपको बता दूंगा। पिक्चर की फॉर्म में आप देख के आपको बिल्कुल कोरिलेट करोगे जो बात मैं कहना चाह रहा हूँ। तो बाजार एक स्ट्रांग हैंड में तो आए। ये जो डॉट डॉट वाली लाइन है ये 22,800 की लाइन है, ये मरो या करो वाली लाइन है। इसके नीचे चले जाएंगे तो थोड़ा दिक्कत आएगी और इसके ऊपर रहेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, आप इसमें चलते रहें और आपको थोड़ा बहुत और तेज़ी और मोमेंटम मिलेगा। ये जो हाई बना है रिसेंटली, यहाँ तक भी आप जा सकते हैं। ये हाई कौन सा है मैं बता देता हूँ, 23,800 तक का। तो 23,800 तक के लेवल्स अभी आपके पास खुले हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है 23,800। अगर 23,800 पार हो जाता है तो मैं आपको एक बात बताऊं, आप हो सकता है दिवाली से पहले दिवाली मना लें इंडियन मार्केट्स के अंदर। ये बात मैं ऐसे नहीं कह रहा, सिर्फ डाटा के बेसिस पर कह रहा हूँ। इसको बोलने के लिए भी गट्स और हिम्मत की ज़रूरत होती है। मैं आपसे बात कह रहा हूँ फिर से, अगर 23,800 के ऊपर हम क्लोज करते हैं कोई बड़ी बात नहीं है, आप दिवाली से पहले दिवाली इंडियन मार्केट्स में मनाते हुए दिख जाएं। ठीक, अब लेकिन 23,800 तक की आपकी जर्नी खुली रहेगी। अब आते हैं, मैं लेवल्स पे आ जाता हूँ। अब आप सारे सिर्फ लेवल्स दिखाना, करना क्या चाहिए और लेवल्स कौन से इंपॉर्टेंट है। कल हमने 23,500 के जस्ट नीचे क्लोज किया है, तो पहला रेजिस्टेंस 23,500 का है, दूसरा रेजिस्टेंस ऑलरेडी मैंने आपको पे दिखा दिया वो 23,800 का है। तो 23,500 23,800 दो रेजिस्टेंस लेवल हो गए। सपोर्ट है 23,300 का और अब 23,000 का है। तो आप बिल्कुल बीचम बीच बंधु हैं। नए वालों को तो डिप की वेट करनी ही होगी। अब उनके लिए रिस्क रिवॉर्ड थोड़ा खराब हुआ है क्योंकि कल भी थोड़ा निफ्टी चल गया 100 पॉइंट, उससे पहले भी 300-400 पॉइंट निफ्टी चला हुआ था। बैंक निफ्टी तो और ज़्यादा अच्छे चला हुआ है। तो इसलिए नए वालों को तो डिप की वेट करनी चाहिए, पुराने वालों के लिए छोड़ना नहीं चाहिए। जब 23,800 स्क्रीन से दिख रहा है कि आ जाएगा, फिर आप 23,400 पे क्यों प्रॉफिट बुक करो, 400 पॉइंट और कमा लो। यही तो होगा ना, 4-5 दिन और लगेंगे। ध्यान रखना 24 तारीख की डेरिवेटिव एक्सपायरी है। ये एक्सपायरी का इम्पैक्ट आएगा, कुछ हद तक पहले ही आ चुका है, और शुक्रवार यानी कि कल की छुट्टी है, तो 3 दिन अब बैक टू बैक फिर से हॉलीडे होगी मार्केट्स की। तो आपके पास डेज रह जाएंगे सिर्फ 3 से 4 दिन के। तो मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि बाजार इस 3 से 4 दिनों में 23,000 23,300 इन दोनों लेवल्स को नहीं तोड़ेगा, कम से कम 23,000 तो नहीं ही तोड़ेगा। ऊपर आते समय चांसेस ज़्यादा हैं प्रोबेबिलिटी की बेसिस पर कि 23,500 पार होगा, तो 23,800 इसी सीरीज में आ जाएगा। ठीक है जी, तो ये मैंने आपको रफ मोटा मोटी आंकलन दे दिया। अब आपको खुद सोच के करना है क्या करना है। नए वालों को थोड़ा डिप की वेट करनी चाहिए, पुराने वालों को छोड़ना नहीं है, उनको जाना नहीं है। तो नए वालों को आना नहीं है, पुराने वालों को जाना नहीं है, ये थोड़ा सा आप याद रखिएगा। ऑप्शंस ट्रेडर्स प्रोफेशनली लोग आना अंदर अब, है ना। जो नॉन प्रोफेशनल है कि सीधा ले लिया आंख बंद करके, उनके लिए थोड़ा सा दिक्कत होगी, प्रीमियम मीटिंग्स होगी क्योंकि एक्सपायरी पास आ रही है, विक्स डाउन हुआ पड़ा है। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपके सामने रख दी निफ्टी की। ठीक है, निफ्टी को लेकर आपकी पक्की वाली तैयारी होगी। एक सवाल निफ्टी में डिप पे और जोड़ देता हूं। मान लीजिए कि 3 दिन की तेजी हो गई, हो सकता है कि बाजार यहां पर ब्रीदर ले। क्या शॉर्ट वालों के लिए छोटा सा ही लेकिन क्या मौका बनेगा? नहीं, शॉर्ट से नहीं बनेगा। मैं उसकी वजह बता सकता हूं, क्योंकि आप ट्रेंड के रिवर्स सोच रहे हो, और ट्रेंड के रिवर्स सोचना थोड़ा गुना भी होता है। ये आप कर सकते थे 22,800 तक, ये 22,800 तक आपके पास पूरे राइट थे कि आप 22,800 900 का एक स्टॉप लॉस लगाओ और बेचते जाओ,
क्योंकि आपने 22,800 से जब 23,200 दिखाया ना, ये 400 पॉइंट आपने गैप के साथ कवर किए थे। अगर आपको याद होगा तो जिस दिन 1300 पॉइंट निफ्टी चली थी बैंक निफ्टी, उस दिन 400 पॉइंट निफ्टी के भी आए थे। उस दिन सभी लोगों को ट्रैप कर दिया गया था और कल बैक टू बैक फॉलो बाइंग आ गई। तो इसलिए शॉर्ट करने के लिए तो मैं बिल्कुल आपके पक्ष में नहीं हूँगा कि अभी शॉर्ट करके पैसा बनेगा, ये बहुत ही रिस्की होगा। यही सोच के कि 3 दिन से बाजार चला इसलिए शॉर्ट कर देना चाहिए, थोड़ी सी कैलकुलेशंस गलत हो सकती है। हाँ, ये कह सकता हूँ कि 3 दिन से बाजार चला, मार्केट साइडवेज हो सकता है, शॉर्ट नहीं होगा और उसमें रिस्क रिवॉर्ड खराब है। 100 पॉइंट कमाने के लिए 100 पॉइंट का रिस्क क्यों लेना? 100 पॉइंट कमाने के लिए कम से 200 पॉइंट कमाने के लिए कम से कम 100 पॉइंट का रिस्क लें। फिर तो रेशो खराब है, इसलिए शॉर्ट के फेवर में नहीं हूँ। ठीक, शॉर्ट नहीं करना है बिल्कुल। ये निफ्टी के लिए पक्के सपोर्ट, रेजिस्टेंस, सारे के सारे लेवल्स आपके स्क्रीन पर, और 23,300 और 23,000 ये सपोर्ट पक्के होते हुए यहाँ से दिख रहे हैं। चलिए निफ्टी